बंगाल की राजनीति में एक सवाल जोरों पर है। जिन पार्टियों को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता था, वो पार्टी अब एक साथ दिखाई देगी। बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम तीनों की विचारधारा अलग है, तीनों की राजनीति करने का तरीका अलग है। लेकिन ममता बनर्जी के टीएमसी के सामने क्या ये तीनों मजबूरी में एक मंच पर आ सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की सियासत में ये पहली बार होगा और एक अध्याय भी माना जाएगा। असली सवाल ये है कि ये तीनों एक साथ एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। इन तीनों की विचारधारा बंगाल के अंदर एक हो सकती है। देखिए, बंगाल में आज की हकीकत तो ये है कि टीएमसी सबसे मजबूत पार्टी है। बीजेपी लगभग कोशिश कर रही है, लेकिन अकेले सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। कांग्रेस लगभग कमजोर हो चुकी है और एआईएमआईएम सीमांचल और मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों पर धीरे धीरे अपना जमीन तलाश रही है। तीनों को एक बात तो समझ में आ चुका है, अलग अलग लड़ने से फायदा सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को है। लेकिन क्या ये गठबंधन मुमकिन है? सीधा और सरल भाषा में समझाऊं तो गठबंधन लगभग मुमकिन नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की दुश्मन है। एआईएमआईएम को बीजेपी वोट कटवा पार्टी कहती है, कांग्रेस अवैसी की पार्टी को विपक्षी को वोट तोड़ने वाला और फायदा पहुंचाने वाला पार्टी बताती है। यानी स्टेज शेयर करना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। मजबूरी में दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। तो फिर से असली खेल यहाँ शुरू हो सकता है। बंगाल में जो होना है वो तो होगा, मतलब ऊपर से गठबंधन नहीं होगा, लेकिन कुछ सीटों पर कोई पूरी ताकत नहीं लगाएगा। बीजेपी हिंदू वोट पर फोकस करेगी, क्योंकि अवैसी की पार्टी जहां जाती है वहां मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ खड़ी हो जाती है। बंगाल में अब तक मुस्लिम वोट ज्यादातर टीएमसी के साथ है। अगर अवैसी की पार्टी वहां मजबूत हो जाती है तो टीएमसी को नुकसान पहुंचाना आसान हो जाएगा और धीरे धीरे टीएमसी की किला कमजोर हो सकती है। बीजेपी खुलकर एआईएमआईएम के साथ विरोध भी नहीं कर सकती और साथ भी नहीं आ सकती। कांग्रेस अभी तक उलझन में है कि आखिर करे तो करे क्या। ममता बनर्जी क्यों चिंतित है? ममता बनर्जी जानती है कि अगर विपक्ष एक साथ रणनीति करना बंगाल में शुरू किया तो साल 2026 का चुनाव जो है वो ममता बनर्जी के लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए वो लगातार कह रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। एआईएमआईएम को भी वो कह रही है कि वो उनके बी टीम का पार्टी है, उस पर भी आप भरोसा मत करिएगा। तो सवाल का जवाब साफ है, बीजेपी, कांग्रेस और अवैसी की पार्टी खुलकर गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन अंदरूनी तालमेल तीनों की जरूर रहेगी, क्योंकि टीएमसी को कमजोर करने के लिए इन तीनों पार्टी को एक होना बहुत जरूरी है। और वहां के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर ये तीनों अंदर से भी एकजुट हो जाते हैं तो टीएमसी को हराना बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुत आसान हो जाएगा। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए चुनाव पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि साल 2026 में बंगाल की जनता किसके हाथ में सत्ता की चाबी थमाती है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।